Okay, so all right, once again we are starting chapter number 3 polynomials for the 9th grade. Okay, so last लेक्चर में हम लोगों ने 3.1 किया था विथ ऑल दी सम्स. यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 3.2 हम लोग स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या पूछा है. यूज द गिवन लेटर्स टू राइट द आंसर. यहाँ पर लेटर्स दिए और हमें आंसर्स निकालने. देयर आर 8 ट्रीज इन द विलेज लातूर. देखो लातूर विलेज है, उन्होंने लैटी लिखा था सिर्फ. कौन सा विलेज है ये? लातूर. यहाँ पर कितने ट्रीज है? 8 ट्रीज. If the number of the tree increases every year by the bee, then how many trees will be there after X years? So उन्होंने क्या पूछा है कि लातूर विलेज में 8 ट्रीज है अभी, बराबर. मतलब सपोज 100 झाड़ है, बराबर 100 ट्रीज है, 8 ट्रीज है, हमें पता नहीं है. और बी जो है वो हर साल क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे. झाड़ क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे. तो कितने बढ़ रहे हैं हम लोग को नहीं पता, बराबर. So if the number of the trees increase every year by the bee, then how many trees will be there after X year? So X year बाद कितने झाड़ होंगे टोटल, ये हमें बताना है. So मैं क्या बोलूंगा रे, A तो एज इट इज लिखूंगा, बट ये B किसके साथ मल्टीप्लाई करेगा? X के साथ. मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? A प्लस BX. आ रहा है समझ में? वापस मैं तुम लोग को समझा रहा हूं कि लातूर में 8 ट्रीज अभी प्रेजेंट है, बराबर. और बी ट्रीज जो है वो एवरी ईयर क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे. एक साल में बी बढ़ा, दूसरे साल में और भी बढ़ा, तीसरे साल में और भी बढ़ा, और 4th ईयर में और भी बढ़ा. बट कितने साल तक बढ़ रहे हमें पता नहीं है, तो हम लोग इसे क्या बोल देंगे? एक्स, बराबर. तो ए को तो एज इट इज लिखा, और बी और एक्स का क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन. तो यहाँ पर क्या आया? ए प्लस बी. सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर. इसे लिखना कैसे है? तो यहाँ पर देखो, नंबर ऑफ द ट्रीज इन द बिगिनिंग. बिगिनिंग में लातूर में कितने ट्रीज थे? ए. न्यू ट्रीज एवरी ईयर कितने आ रहे थे? बी. और न्यू ट्रीज आफ्टर एक्स ईयर्स कितने होंगे? बी को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के साथ, मतलब कि बी एक्स. और लास्ट वाला हमारा आंसर क्या मिलता है? टोटल ट्रीज आफ्टर एक्स ईयर्स इज द ए प्लस बी एक्स. आया समझ में? किसी को डाउट है? नहीं. अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखो. फॉर द परेड देयर आर वाई स्टूडेंट्स इन ईच रो. ओके, यहाँ पर हम लोग ना थोड़ा सा ये वाला, एक सेकेंड दो, हाँ, यहाँ पर इसे मिटा देते. अभी यहाँ पर ध्यान दो, एक परेड चालू है, बराबर. और परेड के अंदर ना वाई स्टूडेंट्स इन ईच रो है, बराबर. एक रो के अंदर कितने स्टूडेंट्स है? वाई, पता नहीं कितने स्टूडेंट्स है. एंड एक सच रो आर द फॉर्म, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द परेड. तो मान लेते एक रो के अंदर कितने स्टूडेंट्स है? 4. ऐसे कितने रो है? 1 2 3 4 5 6, बराबर. तो हम लोग क्या करते हैं? 6 रो है ना, सो 4 इंटू 6 कर सकता हूं मैं, बराबर. वैसे ही मुझे पता नहीं है कितने स्टूडेंट्स है, बराबर. तो ये स्टूडेंट्स क्या है? वाई ना. सो वाई मतलब क्या है मेरा? 4. और रोज मतलब कितना है मेरा? तो आंसर कितना आया? वाई एक्स. वाई एक्स को क्या लिख सकता हूं मैं? तो आंसर क्या आएगा? समझ में आ रहा है? अगर किसी को डाउट है वापस देखो. कितने स्टूडेंट्स है यहाँ पर? 4, बराबर. रोज कितने हैं टोटल? 6, बराबर. तो 4 को मल्टीप्लाई करूंगा 6 के साथ. बट उन्होंने नहीं बताया स्टूडेंट्स कितने, उन्होंने बताया कितने स्टूडेंट्स है? y. इसीलिए 4 के नीचे क्या लिखूंगा? y. उन्होंने नहीं बताया रोज कितने, तो मैं क्या बोलूंगा? एक तो y लिखा, 6 मेरे रोज थे, बट मुझे पता नहीं, इसीलिए उन्होंने बताया कितने हैं? x. तो आंसर क्या आएगा? y इंटू एक्स, मतलब कि एक्स वाई. देखो यहाँ पर नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ वाई रो कितने हैं? y. उसके बाद टोटल रोज कितने हैं? x. टोटल स्टूडेंट्स निकालने के लिए टोटल रोज और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को क्या करेंगे हम लोग? मल्टीप्लाई. आंसर कितना आया? xy. करते हैं का? आ रहा है समझ में? तो ये अजम्पशन से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं. ओके, सो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो कितना है? था y था. टोटल रोज कितने थे? x थे. तो x और इंटू y करो तो आंसर कितना मिला? xy. गया दिमाग में? अगर नहीं गया तो अभी पूछो. ओके, अभी यहाँ पर और एक सम है. देखो ये भी सम है, जैसे कि टेंस और यूनिट प्लेस होता है. देखो यहाँ पर राइट में तुम लोग मत देखो, चाहिए तो मैं तुम लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ वापस में. जस्ट गिव मी मिनट. ओके, सो ये वाला देखो मत. अभी यहाँ पर हम लोग करेंगे जैसे कि टेंस और यूनिट प्लेस होता है. बचपन में पढ़े रहोगे ना तुम लोग, जैसे कि टेंस प्लेस ये रहा और यूनिट प्लेस ये रहा, बराबर. ऐसे 2 प्लेसेस होते हैं ना, टेंस और यूनिट. ओके, यहाँ पर लेट सपोज मेरे पास है नंबर 37, बराबर. जो टेंस प्लेस होता है उसे हमेशा मल्टीप्लाई किया जाता है. किससे मल्टीप्लाई किया जाता है?
10 से, पता है तुम लोग को किससे मल्टीप्लाई करते हैं टेंस प्लेस को? 10 से। और उसके बाद जो यूनिट प्लेस है मतलब कि 7, इसे मल्टीप्लाई किया जाता है किससे? 1 से। सो 3 इंटू 10 कितना आता है? 30, और ये कितना आता है? 7। टोटल मिलाकर कितना हुआ? ये नंबर भी क्या है? 37। सिमिलरली यहाँ पर भी हम लोग करेंगे टेंस और यूनिट, बट टेंस जो है वो कौन है? m। यूनिट जो है वो कौन है? n। लिख दिया। मतलब m को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 10 के साथ। उसके बाद n को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 1 के साथ। 7 कैसे रे अड़े? यूनिट को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं ना। सो 10 इंटू m कितना आया? 10m। 1 इंटू n कितना आएगा? n। हो गया फाइनल आंसर। आंसर क्या आया? 10m प्लस। कैसे आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये तो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, सीधा ऐसे लिखोगे तुम लोग। ओके, यहाँ पर देखो ये है 10 प्लस, ये है यूनिट प्लेस। नंबर कितना आया? m इंटू 10 n इंटू 1, मतलब क्या है? 10m प्लस n। ओके, सो फाइनल आंसर तुम लोग ऐसे लिखोगे, डिजिट्स इन अ 10 प्लेस इज अ m, डिजिट इन अ यूनिट प्लेस इज अ n। 2 डिजिट नंबर अगर निकालना है तो 10 को मल्टीप्लाई करूंगा डिजिट इन अ 10 प्लेस के साथ, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करूंगा डिजिट इन द यूनिट प्लेस के साथ। मतलब 10 को मल्टीप्लाई किया m के साथ, 1 को मल्टीप्लाई किया n के साथ, तो आंसर क्या मिला? 10m प्लस n। ओके, द पॉलिनोमियल ऑफ अ रिप्रेजेंटिंग द 2 डिजिट नंबर इज अ 10m प्लस n। आया समझ में कैसे सॉल्व किया? ये शॉर्ट में मैं तुम लोग को समझा रहा हूँ जिससे तुम लोग को और जल्दी से पता चले, बट एक्चुअल आंसर तुम्हें ऐसे लिखना है। ओके, लिख पाओगे ना? अभी आगे देखो, आगे है क्वेश्चन नंबर 2। दो पॉलिनोमियल्स को क्या करना है? ऐड। काफी इजी होता है, देखो चलो मैं करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले तो है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9 बराबर। ये जब भी साइन होता है ना और ऐड करने बोलते तो इस साइन को हटाकर क्या डालोगे? एडिशन बराबर। सो यहाँ पर देखो पहला वाला हम लोगों ने लिखा, ये साइन को हटाकर मैंने क्या डाल दिया यहाँ पर? प्लस। और दूसरा क्या आ रहा है? 5x क्यूब प्लस 2x प्लस 9। अभी यहाँ पर देखो ब्रैकेट जो है वो सारे हट जाएंगे, ब्रैकेट्स को हटा दिया, प्लस 5x क्यूब प्लस 2x प्लस 9। क्या किया है समझ में आ रहा है? सिर्फ ब्रैकेट को हटाया, बाकी सब एज इट इज लिख दिया। इसके आगे तुम लोग क्या करोगे? सो सेम सेम जाति वाले पकड़ो। देखो सेम सेम क्या है? ये एक्स क्यूब के जगह पे ये दोनों सेम सेम है, दोनों के पास क्यूब क्यूब है। ये माइनस वाला और इसके साथ कोई भी नहीं है, बेचारा अकेला आदमी है बराबर। तो ये क्या है? अकेला आदमी। उसके बाद नंबर दोनों क्या है? सेम, -9 और 9 बराबर। नंबर दोनों के क्या है? सेम है। सो सेम सेम वालों को लिखूंगा। जैसे पहला सेम कौन था रे? एक्स क्यूब प्लस 5x क्यूब बराबर। उसके बाद सेम कौन था? -2x स्क्वायर। उसके बाद सेम कौन था? -9 और +9। आ रहा है समझ में? एक्स क्यूब के बाजू में कुछ नहीं है, मतलब क्या होगा? 1, और 1 और 5 ऐड किया जाए तो दादा बनता है 6x क्यूब बनेगा ना। उसके बाद -2x स्क्वायर, ये एज इट इज लिखूंगा। और ये +9 कितना बनेगा? 0। इसे लिखने की जरूरत नहीं। ओके, यू कट हो जाएगा ना। ये 9 है और ये प्लस है। यही आंसर आ रहा है कि तुम लोग का? नहीं रे भाई लोग, इन लोगों ने क्या किया? 2 बार है क्या? अपन ने गलत लिखा। क्या हुआ? कसं वर खाली? म्हणजे x क्यूबच्या खाली 5x लिहिणार आणि 2x स्क्वेअरच्या खाली 0 आणि मग 2x क्यूबच्या वरती 0 ओके आणि मग 9 ची खाली 9 आणि मग ऍडिशन। ओके 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 ओके, यहाँ पर हम लोगों ने एक इसको लिखा नहीं ना, ये 2x भी तो है, सो +2x लिख दो। मला असं नॉर्मल आपण जसं ऍडिशन करतो हाँ नहीं आता है, असं है 9th मध्ये। ओके चलो सेकंड वाला भी देखो, ये वाला और अच्छे से देखोगे तो पता चलेगा। सबसे पहले तो -7m4 लिखोगे, फिर 5m क्यूब लिखोगे, फिर √2 लिखोगे, इसे ब्रैकेट में डालोगे, इधर क्या डालोगे? प्लस, यहाँ पर आएगा 5m4 माइनस 3m क्यूब प्लस 2m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 6। ओके सो ये लिखने के बाद तुम लोग क्या करोगे? ब्रैकेट्स हटाओगे ना सिर्फ,
एज इट इज सब कुछ लिख रहे हो। देखो मैं यहाँ पर सार्थक कुछ चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। √2 के जगह पे √2 प्लस 5m4 माइनस 3m³ प्लस 2m² प्लस 3m माइनस 6। अभी सेम सेम ढूंढो। ये है 4 पावर में, इसका भी पावर क्या है 4, दोनों एक साथ लिखेंगे। रिया तिथं बघ नंतरला ये है m³ और ये भी है m³, दोनों को एक साथ लिखूंगा। उसके बाद देखो ये जो है बेचारा अकेला है, कोई है क्या स्क्वायर वाला? नहीं। उसके बाद ये भी है, ये भी क्या है अकेला। और लास्ट में ये दोनों क्या है नंबर्स और नंबर्स एक जैसे। सो फर्स्ट वाला किसे लिखेंगे अपन? फर्स्ट वाला हम लोग किसे लिखने वाले हैं? तो यही -7m4 और +5m ग्रीन वाला लिखे, देखा? ओके उसके बाद ग्रीन लिखने के बाद 4 के बाद आएगा +5m³ जो है पिंक वाला -3m³। उसके बाद हम लोग किसे लिखेंगे? रेड वाले को, वो अकेला है बेचारा 2m²। उसके बाद हम लोग ब्लू वाले को लिखेंगे +3m और लास्ट में मैं क्या लिखूंगा +√2 माइनस। आया समझ में? अभी ये दो जोड़ी है, ये दो जोड़ी और बाकी के सारे सिंगल सिंगल है और लास्ट वाले ये दो जोड़ी। ओके सो प्लस माइनस क्या होगा? यहाँ पर माइनस होगा ना, तो आंसर कितना आएगा -2m4। 5 में से 3 गया तो कितना आएगा +2m³ +2m² +3m और लास्ट में कुछ नहीं कर सकते तो √2 माइनस। ये हो गया तुम लोग का आंसर। देखो यही है ना, -2m² +2m³ +2m² +3m +√2 माइनस 6। आया समझ में कैसे किया है? ओके अभी यहाँ पर हम लोग करेंगे ऐड वाला, ये थर्ड वाला, ये वाला तुम लोग ही कर सकते हो, समझेगा ना कैसे करना है? ओके चलो अभी थर्ड वाला सम देखो। सब्सट्रैक्ट द सेकंड पॉलिनोमियल फ्रॉम द फर्स्ट। यहाँ पर सब्सट्रैक्शन करना है। यहाँ पर ध्यान दो, अभी ये जो साइन है ना बीच वाला, ये जो बीच वाला साइन है इसे क्या करेंगे हम लोग सब्सट्रैक्ट बनाएंगे। ओके क्योंकि सब्सट्रैक्शन चालू है इसीलिए सब्सट्रैक्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा x² माइनस 9x प्लस √3, बीच में क्या दूंगा माइनस, अंदर क्या आएगा 19x प्लस √3 प्लस 7x²। आया समझ में? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? इसके आगे क्या करेंगे तो पहला वाला ब्रैकेट ना हमेशा एज इट इज ही लिखना है सब्सट्रैक्शन में, जैसे दिया है वैसे ही मैंने लिख दिया। बट दूसरा वाला ब्रैकेट में क्या होता है, अगर बाहर माइनस का साइन है, सुनो, अगर बाहर माइनस का साइन होता है तो अंदर वाले साइन क्या हो जाते हैं चेंज। जैसे कि इधर कुछ नहीं मतलब ये प्लस है तो प्लस क्या बनेगा माइनस, ये प्लस क्या बनेगा, ये प्लस क्या बनेगा माइनस। मतलब लिखते समय में लिखूंगा -19x माइनस √3 माइनस 7x²। क्यों ऐसे हुआ दादा? क्योंकि अगर बाहर माइनस का साइन होता है तो अंदर के साइन क्या हो जाते हैं चेंज। आया समझ में? ओके तो साइन चेंज होने का मतलब है यहाँ पर दादा हमें क्या मिला है, तो ये और ये कौन सेम है, ये दोनों सेम है ना। सो x² माइनस 7x² लिखूंगा। और कौन सेम दिख रहा है क्या? हाँ दादा ये वाला और ये वाला क्या दिख रहा है सेम। सो -9x माइनस 19x। और कुछ सेम दिख रहा है तुम लोगों को? हाँ दादा देखो ये और ये तो कट हो जाएगा, +√3 और -√3 दोनों क्या हो जाएंगे कट। अभी नीचे देखो क्या लिखूंगा फिर मैं, x² में से 7x गया, देखो इधर कुछ नहीं मतलब 1 ना। सो -6x², माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 9 में 19 आया तो कितना होता है और 20। अरे बाप रे इधर 10 कैसे आया, √3 तो गया, यहाँ पर प्लस है। अरे हाँ ये -19 है ना, सो ये क्या बनेगा प्लस, इधर प्लस डालो। सो ये जो हमारा है प्लस माइनस क्या होगा माइनस और आंसर क्या आएगा 10x। ऐसा है, हम लोगों ने ये साइन देखा ही नहीं, यहाँ पर माइनस का साइन है। ओके देखो ये वाला अंदर क्या था माइनस, हाँ अपन ने प्लस का क्या कर दिया था माइनस। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 2, इसे भी सॉल्व करेंगे। ये वाला देखो
सबसे पहले तो इसे ब्रैकेट डालूंगा 2ab² प्लस 3a² माइनस 4ab, ब्रैकेट बाहर क्या आएगा सब्सट्रैक्शन, अंदर क्या आएगा 3ab माइनस 8ab² प्लस 2a²b। अभी पहला वाला ब्रैकेट तो एज इट इज़ ही लिखते हैं ना हम लोग, सो वो मैं लिख रहा हूँ एज इट इज़। फिर अभी चेक करो, ये अंदर प्लस है ये बनेगा माइनस, ये माइनस है ये बनेगा प्लस, ये प्लस है ये क्या बनेगा माइनस। मतलब लिखते समय मैं लिखूँगा -3ab प्लस 8ab² माइनस 2a²b। क्या क्या सेम है ab², उसके बाद क्या सेम है ये वाला, उसके बाद क्या सेम है ये वाला, ठीक है। सो सबसे पहले जो पिंक वाले जो हम लोगों ने मार्क किया वो लिख लेते हैं 2ab² प्लस 8ab² प्लस असनार वो, क्योंकि ये माइनस था ना, ये बाद में क्या बन जाता है प्लस। उसके बाद क्या लिखूँगा मैं प्लस 3a² माइनस 2a², उसके बाद लिखूँगा माइनस 4ab माइनस 3ab। देखो इन दोनों का क्या होगा 8 और 2 कितना बनता है 10ab²। यहाँ पर क्या होगा सिर्फ बचेगा a²b। आया 3 में से 2 जाता है तो क्या आता है a²b, और ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और आंसर में क्या आएगा -4 में 3 ऐड करोगे तो कितना आएगा -7ab। गया भेजे में या नहीं गया? हाँ, एडिशन कैसे सब्सट्रैक्शन कैसे, देखो वही आया ना 10ab² प्लस a²b माइनस 7ab, 10ab² प्लस a²b माइनस 7ab। थर्ड वाला कर सकते हो ना, वो थर्ड है ही नहीं, दो ही सब्सट्रैक्शन के सम। होप यू अंडरस्टूड। अभी लास्ट वाला है देखो, ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बाकी के सम लेक्चर नंबर 2 में देखेंगे। सो ये मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं तो इजी अगेन, ये जो है इसे क्या करेंगे हम लोग कन्वर्ट करके मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे। सो मैं लिखूँगा 2x मल्टीप्लाई x² माइनस 2x माइनस, तो ये जो हमारा 2x है पहले इसे मल्टीप्लाई करेगा फिर इसे करेगा और बाद में इसे करेगा। सो सबसे पहले मैं लिखूँगा 2x ने मल्टीप्लाई किया x² को, बाद में 2x ने मल्टीप्लाई किया 2x को, माइनस 2x को मल्टीप्लाई किया ना, उसके बाद यहाँ पर देखो जो 2x है वो मल्टीप्लाई करेगा 1 को। सो 2x मल्टीप्लाई x² को करेगा तो आंसर कितना आएगा बताओ, कितना आएगा ये? नहीं, देखो मैं तुम लोग को एक चीज समझाता हूँ, अगर x ने मल्टीप्लाई किया x² के आंसर क्या आता है क्यूब। क्यों आता है? क्योंकि ये 1 होता है ना इसके ऊपर, और इनके जो एक्सपोनेंट्स होते हैं 1 + 2 ये क्या हो जाएंगे ऐड, मतलब कितना आएगा 3। सो यहाँ पर भी कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 और 2 ऐड होगा मतलब क्या आएगा 2x³ माइनस इन दोनों के एक्सपोनेंट्स भी क्या हो गए ऐड, 2 2 जा कितना आता है 4x², लास्ट में क्या आएगा -2x। यही आया है 2x³ माइनस 4x² माइनस 2x। आया समझ में? ओके। अभी देखो यहाँ पर फोर्थ वाले में ये दोनों का क्या होगा मल्टीप्लिकेशन, 2y + 1 मल्टीप्लाई करेगा y² माइनस 2y³ प्लस 3y के साथ। अभी मुझे बताओ सबसे पहले ये है, इस पूरे ब्रैकेट को क्या करेगा मल्टीप्लाई, फिर +1 पूरे ब्रैकेट को क्या करेगा मल्टीप्लाई, पहले 2y पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा, उसके बाद +1 पूरे ब्रैकेट को क्या करेगा मल्टीप्लाई। आ रहा है समझ में? सो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, आई विल राइट डाउन 2y इंटू पूरा ब्रैकेट का है y² माइनस 2y³ प्लस 3y, उसके बाद जो +1 है वो पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा, मतलब y² माइनस 2y³ प्लस 3y। अभी इसके आगे क्या आएगा रे बच्चों, 2y इंटू y², ये और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये एक बार इसे करेगा फिर इसे करेगा फिर इसे मल्टीप्लाई करेगा, देखो इसे मल्टीप्लाई फिर इसे मल्टीप्लाई फिर इसे मल्टीप्लाई। सो
स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। 2y इंटू वाई स्क्वायर होगा बराबर माइनस 2y इंटू 2y क्यूब होगा प्लस 2y इंटू 3y होगा। उसके बाद वाला ये जो है ना सेकेंड वाला, इसमें ये इसे मल्टीप्लाई कर देगा, इसे करेगा और इसे करेगा बराबर। सो नीचे लिख रहा हूँ मैं अभी, +1 मल्टीप्लाई कर रहा है वाई स्क्वायर को, -1 इंटू 2y क्यूब होगा और लास्ट में +1 इंटू 3y होगा। चलो अभी मल्टीप्लिकेशन करो, दो दो का ग्रुप देखो, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन होंगे, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन होंगे, इन दोनों के। सेम यहाँ पर नीचे भी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। सबसे पहले 2y इंटू वाई स्क्वायर कितना आएगा वेदांत? 2y क्यूब। उसके बाद यहाँ पर 2 2 जा 4 आएगा और y 4 आएगा ना। ओके, पावर में कितना आया? y 4। कैसे आता है रे दादा y 4? इधर कुछ नहीं, मतलब 1, 3 और 1 कितना हुआ? 4। उसके बाद यहाँ पर देखो 2 3 जा कितना आता है? 6y स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद नीचे क्या आएगा? देखो नीचे वाला ऊपर ही लिख रहा हूँ मैं, 1y स्क्वायर को सिर्फ y स्क्वायर लिखूंगा ना। ओके, और उसके बाद क्या लिखूंगा? -2y क्यूब। उसके बाद क्या लिखूंगा? 3y। ओके, अभी जोड़ी बनाओ, जोड़ी। देखो 4 कोई है क्या? नहीं है, अकेला है। 3 वाले है क्या? हाँ 3 वाले है दादा, ये वाला, ये वाला। 2 वाला कोई है क्या? हाँ 2 वाला भी है दादा, ये और ये। लास्ट में क्या बच रहा है? सिर्फ अकेला ये y 3y बच रहा है। सो देखो चलो, सबसे पहले -4y 4 एज इट इज आएगा। उसके बाद ग्रीन में ये 2y ये माइनस है, क्या हो जाएगा? दोनों भी कट। लिखेंगे क्या? एक बार प्लस है एक बार माइनस है, लिखेंगे नहीं। उसके बाद देखो ये हमारा 6y प्लस y, यहाँ पर बीच में देखो 6y, इधर कुछ नहीं मतलब 1 है। 6 और 1 कितना होगा? 7। तो आंसर में क्या आएगा? +7y 2 4। एडिशन चालू है, मल्टीप्लिकेशन नहीं चालू है अभी। ओके, और लास्ट में क्या होगा हमारा? +3y -4y 4 +7y स्क्वायर +3y। यही आया ना? आया समझ में? अभी ये वाला तुम लोग को होमवर्क है नहीं, हो गया, 3 ही समझे शायद से, तीनों कर दिया। आगे वाला डिवाइडेशन है वो बाद में मैं सिखाऊंगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, होप यू अंडरस्टूड।